ये कहानी है धिनौरी नाम के एक गांव की, जहां एक मुस्लिम परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था। उस गांव में सभी जाति के परिवार आपस में प्रेम भाव के साथ रहते थे। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी आपस में साथ खेला करते थे। उन बच्चों की उम्र लगभग 5 से 7 वर्ष थी, जो अक्सर खेलते हुए गांव से बाहर एक खंडहर की ओर आ जाते थे। उस खंडहर में बनी मूर्तियां बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। बच्चे अक्सर उस खंडहर के पास खेलने जाया करते। उन बच्चों में एक सलमा नाम की लड़की भी उनके साथ खेलती थी। एक दिन सभी बच्चे खेल रहे थे, तभी सलमा को एक मूर्ति में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। सलमा जाकर उसे देखती है तो वो एक तरह की बोतल थी। उसे लेकर वो सभी बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। इसी दौरान वो बोतल टूट जाती है और उसमें से एक जंग लगी चाबी निकलती है। उन बच्चों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने वो चाबी वहीं रख दी, पर सलमा जाते हुए वो चाबी उठा लेती है और अपने घर ले आती है। उस रात सलमा को सपने में एक जिन्नात दिखाई देता है, जो सलमा से कहता है कि मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारे लिए खूब खिलौने और मिठाई लाऊंगा। वो जिन सलमा को पूरी तरह से समझा रहा था कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो चाबी कहाँ लगानी है यह भी उसने सलमा को बता दिया। कुछ दिनों बाद ईद का त्यौहार आने वाला था। लोग ईद की तैयारी में लगे हुए थे। कोई भी बच्चा उस खंडहर की ओर खेलने नहीं जा रहा था। तभी सलमा को उस जिन्नात की कही बात याद आती है और वो खिलौने और मिठाई के लालच में उस जिन्नात को आज़ाद कर देती है। इसके बाद वो जिन एक नौजवान का रूप लेकर उसे खिलौने और मिठाई देता है। सलमा को क्या पता था कि यही खिलौने एक दिन उसकी ज़िंदगी के लिए जहर बन जाएंगे। वो उसे लेकर घर आ जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जब भी सलमा का मन ना लगता, वो उस जिन्नात के पास जा पहुंचती और नए खिलौने और मिठाई लेकर घर वापस आ जाती। इसी क्रम में कई साल बीत गए। जिन्नात सलमा को पसंद करने लगा। सलमा की उम्र अब 15 साल हो चुकी थी और उसके घर वाले अब उसे कहीं जाने की अनुमति नहीं देते। अब वह पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और जिनकी नज़र भी हमेशा उस पर रहती थी। सलमा बेहद खूबसूरत दिखने लगी थी और जिन्नात को उससे प्रेम हो गया। एक दिन वह अपने सहेलियों के साथ गांव के मेले में घूमने जा रही थी। वो जिन्नात भी उसके साथ था, पर वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, सलमा को भी नहीं। बातों बातों में उसकी सहेली ने सलमा से पूछा कि तुम बचपन में इतने प्यारे खिलौने किस दुकान से खरीदती थी। सलमा को उस जिन्नात का ख्याल आया और वो बताने ही वाली थी कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसके गालों पर एक थप्पड़ मारा, मानो वह अदृश्य शक्ति उसे यह बताने से मना कर रही हो। सलमा उस बात को काट देती है और आगे बढ़ती है। तभी मेले में एक तांत्रिक की नज़र सलमा पर पड़ती है और वह उस खूबसूरत लड़की पर मोहित हो जाता है। अपने तंत्र मंत्र की विद्या से सलमा को पूरी तरह से पाने की कोशिश करता है। ये देख जिन्नात बहुत क्रोधित हो जाता है और वह तांत्रिक को चेतावनी देता है कि भूल से भी इसे कोई चोट पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तांत्रिक को लगा कि ये क्या कर सकता है। वह नहीं माना और अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करने लगा। तब जिन्नात ने गुस्से में आकर उस तांत्रिक को अंधा कर दिया और सलमा को उसके बुरे शक्तियों से मुक्त कर दिया। इन सब बातों का उसे कोई आभास नहीं था। वह अपने सहेलियों के साथ मेले की सैर कर रही थी। कुछ समय बाद सलमा के परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए एक लड़का देखा, जो सलमा को पसंद करता था और शादी के लिए भी तैयार था। ये बात जिन को पता चलने के बाद वो उस आदमी के घर रूप बदल कर जा पहुंचा और उसे समझाने लगा कि तुम सलमा से निकाह मत करो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी खूबसूरत और जवान लड़की ला दूंगा। तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और कहता है कि शादी करूंगा तो सलमा से। ये सुन जिन्नात उसके हाथ पैर तोड़ देता है और फिर समझाता है कि मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हार कर उस लड़के को उसकी बात माननी पड़ी और वो दोबारा ठीक हो जाता है। ये बात सलमा के घर वालों को खटक रही थी कि अचानक शादी तोड़ने का क्या कारण हो सकता है।
तभी उन्हें पता चला कि इसके पीछे किसी बुरे जिन्नात का साया है। उन्होंने कई तांत्रिकों का सहारा लिया पर सब नाकाम रहे। कोई भी इस जिन्नात का सामना ना कर सका। सलमा अपने परिवार को दुखी देख सोचने लगी कि आखिर कोई तो रास्ता होगा जो हमें इस बुरे साए से निकाल सकता है। तभी सलमा अकेले उस खंडहर में जा पहुंचती है जहां उस जिन्नात का डेरा था और उसे अपने सामने उसके असली चेहरे में आने को कहती है। वो जिन्नात से पूछती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी एक शर्त मानो। जिन्नात ने भी वादा किया कि वह हर शर्त मानेगा। सलमा ने कहा, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। जिन्नात अपने वादे के मुताबिक उस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ देता है। जिन्नात में इतनी ताकत होती है कि वह दूर बैठा सब कुछ देख सकता है। जिन्नात अगर दिल से आपको चाहे तो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो खासकर सुगंध और खूबसूरती पर आकर्षित होते हैं। सभी जिन्नात सही नहीं होते, कुछ बुरे होते हैं जो हमेशा बुरा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।